संवैधानिक तौर पर नीतीश कुमार जी ये बताने का काम कीजिए, जो लोग आज साथ में आपके खड़े हैं, क्या जब देश में आदिवासी पहली बार आदिवासी परिवार की महिला इस देश की राष्ट्रपति बन रही थी, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल ने वोट भी देने का काम किया था क्या? आज जान लीजिए, ये दोहरी नीति नहीं चलेगा और आज हम लोग इसका विरोध करते हैं। नीतीश कुमार जी दोहरी नीति अपनाना, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप इस देश में अघोषित तानाशाही लागू कर रहे हैं और 2024 तक देश की जनता देख रही है। दोस्त 2024 में आपको मुक्त करेंगे। लोकतंत्र का परिभाषा सिखा रहे हैं। तो संसद को क्यों बनाया जा रहा है राजनीतिक मुद्दा? नए संसद भवन के उद्घाटन पर घमासान क्यों है? संसद भवन के उद्घाटन पर बहिष्कार की राजनीति आखिर क्यों? और क्या संसद पर हो रही विरोध वाली राजनीति, क्या बहिष्कार के बहाने विपक्ष कर रहा शक्ति प्रदर्शन? कई अहम सवाल है। उन सवालों को टटोलते हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ संजीव चौरसिया, भारतीय जनता पार्टी से विधायक जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजुम आरा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एजाज अहमद साहब हमारे साथ प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ जाएंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज का मसला बेहद खास है। यह मसला पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारे में चल रहा है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिससे 2024 पर भी निशाना साधा जा सकता है, जिससे 2024 की राजनीति में एक अलग मुहिम लेकर विपक्ष की पार्टियां जो है वो आने की कोशिश कर रही हैं और इसके बहाने कहीं ना कहीं कई सियासी हमले भी बोले जा रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। जेडीयू से अंजुम आरा जी जुड़े हुई हैं। जेडीयू से अंजुम आरा जी, सवाल एक यहां से भी आज की जो तस्वीरें नजर आई बिहार विधानसभा, बिहार विधानमंडल में प्रदर्शन किए गए, जिस तरीके से आप विरोध कर रही हैं उस तरीके से दूसरे पहलू की तरफ, दूसरे पक्ष की तरफ से भी विरोध किए जा रहे हैं। विरोध की राजनीति पूरे तरह से नजर आ रही है। तो क्या ये विरोध के लिए ही विरोध हो रहा है या फिर इससे इतर भी कोई तस्वीर है? नहीं अमृत जी, देखिए बिहार की भी आपने चर्चा किया। जो हमारा विरोध नया पार्लियामेंट को लेकर के है, उसको मैं स्पष्ट कर दूं, पार्लियामेंट को लेकर के नहीं है। सीधी सी चीज है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक देश के राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति देश के सुप्रीम, पार्लियामेंट के सुप्रीम होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद कॉन्स्टिट्यूट होगा। पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है। उस उद्घाटन समारोह में हमारे प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित नहीं किया गया है। राज्यसभा, उस सदन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्हें भी दरकिनार रखा गया है। हमारा मानना ये है कि ये संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुच्छेद 79 और दीगर जो प्रोविजन है उसके ये खिलाफ है। हम चुप नहीं रह सकते। देखिए, हमारे देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। हमारा मांगना सिर्फ एक ही मांग है हमारी, और हमारा सजेशन सुझाव भी है कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक है। हम सभी की प्राइड है, वो हम सभी का गौरव है, देश का गौरव है राष्ट्रपति हमारा। हमारे उपराष्ट्रपति देश के गौरव है। क्या ये उचित है उनको इस समारोह से दरकिनार रखना, अलग रखना? जहां तक बिहार की बात है, बिहार की जो विधानसभा है वो नया भवन अमृत जी नहीं बना है, वो विस्तारीकरण है। और रही बात की कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, तो उस शिलापट पे तो उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी भी विराजमान है उस शिलापट पे। हमने ये चीज नहीं किया है, हमने कहीं भी एक हिटलर शाही नहीं दिखाई है, डेमोक्रेटिक तरीके से हमने किया। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि नए भवन के संसद दोनों सदनों का निर्माण हुआ है। संविधान के मुताबिक महामहिम राष्ट्रपति जी को उद्घाटन इनको करना चाहिए था। एक व्यक्ति को महिमा मंडन करने के लिए जो प्रोटोकॉल है, संविधान के प्रावधान है, उसको खंडित किया जा रहा है। तो अर्जुन जी, जब ये लागू होगा तो सबके लिए लागू होगा ना? या बिहार में बाकी जगहों पर जो मुख्यमंत्रियों ने किए वहां पर लागू नहीं होगा और यहां पर लागू होगा? दूसरी चीज, आपने महिला और आदिवासी का जिक्र किया, तो चुनाव के वक्त तो आप इसका विरोध कर रहे थे, अब आपको बड़ी याद आ रही है, तो ये तो उस वक्त भी सोचना चाहिए ना। अगर ये सारी चीजें इतनी बेहतर है, उस वक्त विरोध नहीं करते, निर्विरोध चुन लिया जाता। तो उस वक्त आपने विरोध किया। जब निर्वाचित हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई तो हम सभी की महामहिम है, हम सभी की प्राइड है, हम सभी का वो गौरव है।
चुनावी पद्धति एक अलग होता है। जब निर्वाचित हो गई तो वो हमारी वो राष्ट्रपति है अमृत जी, और वो हमारी गौरव है, हमारी प्राइड है। और यही कारण है कि हम मांग कर रहे हैं कि हम नहीं मांग कर रहे, देश का संविधान के प्रावधान कहते हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट होंगे, और जो सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट है उसी को इस उद्घाटन समारोह से अलग रखे हैं। यही नहीं, जब स्टोन फाउंडेशन हो रहा था तो उस वक्त की जो तत्कालिक हमारे महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी थे, उनको भी इसमें नहीं रखा गया था, नहीं शामिल किया गया था। ठीक है अंजुम जी, ठीक है। हमारे साथ अरुण कुमार पांडे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल संजीव जी आपसे, जो ये आरोप सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि अपमान हो रहा है राष्ट्रपति का, कई जो मसले हैं उनका हवाला दिया जा रहा है, संजीव जी। नमस्कार। मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि इतने पुनीत कार्य और इतने शुभ मुहूर्त के, ये पूरे देश के और डेमोक्रेसी का इतना बड़ा विषय, नया संसद भवन जो बनने जा रहा है, सबके स्वागत के उद्देश्य से करना चाहिए था। पर कहीं न कहीं लगता है कि दूसरे देशों के प्रधानमंत्री की ज्यादा अपेक्षा इनकी रहती है कि जो अपीजमेंट पॉलिसी पर बार बार चलने का काम करते हैं, आज खुद से गिरबान पे झांकना चाहिए कि जो बिहार का विषय तो है। मैं तो छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण दे सकता हूं, उसके भी आप आकलन उठा के देखिए, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर माननीय नेहरू जी से लेकर सबके उदाहरण ला के देखिए कि कितने समय में इन लोगों ने अलग अलग श्रेणियों में माननीय राष्ट्रपति को कभी अभिवादन करने का काम, निमंत्रण देने का काम, बहुत सारे मुद्दों पर करने का काम नहीं किया। उसका जवाब इनके पास नहीं है। आपने ठीक पूछा कि जब चुनाव का जो विषय है और जिस समय जब समर्थन की बात आती है तो उस समय आरजेडी से लेकर सब लोग विरोध करने का काम करते हैं, और आज बहुत न्यायप्रिय हो गया। ये केवल एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, एक पार्टी की संपत्ति नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये जिस प्रकार से गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश में विघ्न ढंगने का काम कर रहे हैं। गृह प्रवेश को तो और एक सांस्कृतिक ढांचा के पुण्य प्रताप से आगे बढ़ाते हुए इसको ले जाने के काम करना चाहिए था, पर इनकी नियति और नियत पर ही शक करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आगे उद्घाटन करेंगे क्या? एक देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने खुद नींव रखा और सबसे कम समय में, अब तक ऐतिहासिक रूप में इतने कम समय में नए संसद भवन बन के भी तैयार है, और इसको उद्घाटन का भी एक स्वरूप हो रहा है। इतने कम समय में इतने बड़े प्रोजेक्ट का अपने आप में बनना, ये कितना बड़ा भारत का मान और सम्मान का विषय है। पर इन लोगों को मान सम्मान के विपक्ष की भूमिका नहीं, विपक्ष की भूमिका केवल अपनी रोटियों सेकने से है। भाई विरोध की परिपाटी समझ में आती है, पर विरोध का आयाम इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि जो भारत का मान सम्मान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। तो आज कोई मुद्दा नहीं है कि छोटे छोटे विषयों को उठाकर, इस मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ाने का काम जो करना चाहते हैं, देश ये देख रही है। क्या माननीय प्रधानमंत्री ने जिसको कम समय में जो करने का काम किया है, देश का समक्ष नहीं है क्या? आज इतने बड़े सांस्कृतिक और इतने बड़े जो उत्साह से जो हो रहे हैं, उसमें सबको स्वागत योग और आने का काम करना चाहिए। अगर एक एक मुद्दा खंगारा जाए अमृत जी, तो विपक्ष की जो भूमिका, जो नाकामी कांग्रेस के लोगों ने बहिष्कार करने का काम अलग अलग प्रकार से किया है, ये नंगे आवाम में नंगे हो जाएंगे सब प्रकार से। इनका क्या जवाब रहेगा इनके पास? ठीक है संजीव जी, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये सिंगल फोटो फ्रेम की लड़ाई है। खैर आएंगे इस पर। हमारे साथ एजाज अहमद साहब जुड़े हुए हैं। एजाज साहब, प्रोटोकॉल के नियम उल्लंघन तो बार बार इन लोगों ने किया है। आज जितने भी इनके पक्ष के लोग हैं, सब लोगों ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन अपने अपने प्रांतों में किया है। आ रहे हैं आपके पास एजाज साहब, एक अहम सवाल ये कि क्या ये विपक्षी गोलबंदी है, क्या ये विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश है 2024 से सामने, इस वजह से कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है? शक्ति प्रदर्शन का मामला नहीं है। और अभी संजीव जी ने एक आपत्तिजनक बात का इस्तेमाल किया। भारत के सभी विपक्षी दल के नेता महामहिम राष्ट्रपति महोदया से इसके उद्घाटन की बात कर रहे हैं, किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उद्घाटन की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को हर माननीय राष्ट्रपति जी के कितने बार उन्होंने अपने काम करने का काम किया, प्रधाानमंत्री जी जब कर रहे हैं तो उसको क्या दिक्कत हो रही है? ये मसला नहीं है ना, ये एग्जांपल के लिए देखिए एजाज साहब एग्जांपल के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो भारत में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा
उद्घाटन की जब बात की जाती अरे है, आपने क्या किया? तो आपने अपने उसको राज्यों में देखिए ना, दूसरे नहीं, छत्तीसगढ़ का उदाहरण बताइए। संजीव जी आजाद साहब ये बातें नहीं, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, इससे मुद्दा मत बनाइए। संजीव जी आजाद साहब, ये मुद्दा नहीं है, सवाल से भटकिए मत, नेतागिरी का एजाज साहब, सवाल से भटकने की जरूरत नहीं है ना, इस पर आइए ना। सवाल तो ये है कि क्या विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश है, ये अहम सवाल है ना यहाँ पर। विपक्षी एकता को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, विपक्षी एकता स्पष्ट रूप से अरे बोलिए नहीं कि अनेकता नहीं, एकता यही विपक्षी है विशेषता, कि इससे ये नहीं जो क्यों साबित होने वाला है। सेंट्रल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये इनके लिए आखिरी उद्घाटन रहेगा। उसके बाद ये कौन आखिरी उद्घाटन रहेगा? देश दुनिया बता देगा, आप ही तय करने वाले हैं कि आखिरी उद्घाटन कौन रहेगा। अरे देश की जनता तय करती है, आवाम तय करती है, जनता तय करती है, गरीब गुरबा तय करता है। आप बताएंगे क्या? अरे आखिरी उद्घाटन आपको दिखा देगा, आपके आखिरी उद्घाटन जो नीतीश कुमार जी घूम घूम के कर रहे हैं, चरुआ मार रहे हैं, चरुआ का घेरुआ नहीं होने वाला है। कि आप अरे बोलने से क्या होगा, जनता बताएगी। और भारी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई है और आएगी, और आपका देखिए भविष्य में आपको बोलने से कुछ नहीं होना है। ठीक है, लेकिन असली सवालों से भटकना ये भी ठीक नहीं है। संजीव जी आजाद साहब, देखिए मेन असली एजेंडा ये है कि क्या ये 2024 को लेकर ये चीजें की जा रही हैं, आप लोग अलग मसले पर लड़ रहे हैं। आजाद साहब, कांग्रेस के लोगों से मैंने देखिए फिर आवाज कम करानी होगी। ये इसमें प्रधानमंत्री भी उपस्थित होते, इसमें विपक्ष के ठीक है ना, तो ये चीजें बिहार में भी तो लागू होंगी ना। सवाल तो वही खड़े हो रहे हैं। आजाद साहब, आपको आवाज मिल रही है। आजाद साहब, आपको आवाज मिल रही है। को भी अलग से रखा गया। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए आप। आ रहे हैं आपके पास एजाज साहब आ रहे हैं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। एजाज साहब आपके पास आएंगे और आप अपनी बातें रखिएगा। एक कमेंट जो है यहाँ पर, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ अरुण पांडे जी जुड़े हुए हैं और समाज का पिछड़ा तबका देख रहा है। अरे एजाज साहब, आप अपनी बात रखिएगा ना, बाकियों को भी तो सुन लीजिए। एजाज साहब, बाकियों को भी तो सुन लीजिए। एजाज साहब की आवाज कम कर दीजिए। एजाज साहब की आवाज कम कर दीजिए। एजाज साहब, सबको सुनना जरूरी होता है। अगर आप सबके साथ हैं, हम अगर किसी मसले पर बातचीत कर रहे हैं तो आप सुनेंगे नहीं तो आप काउंटर क्या करेंगे? ऐसे क्या फायदा है? अरुण कुमार पांडे जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। अरुण जी, ऐसा लग रहा है कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के नाम पर सियासत हो रही है, घुमा फिरा के राष्ट्रपति को बीच में लाया जा रहा है। अरुण जी। बिल्कुल अमृत जी, ये मेरी अपनी राय है, जो मेरी ये दृढ़ राय है, राष्ट्रपति बहाना है, निशाना 2024 है। और ये देखिए, संसद भवन नई संसद भवन ही है, ये कोई संसद भवन देश की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक। और सचमुच 28 तारीख का जो दिन है वो भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि आजाद भारत में अपनी संसद भवन बनी है 1200 करोड़ की लागत से। और प्रधानमंत्री यदि उसका उद्घाटन कर रहे हैं, देखिए इस पूरे आयोजन का मेजबान कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। भवन के कस्टोडियन लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ये पूरा आयोजन लोकसभा अध्यक्ष ने आमंत्रण दिया है 18 मई को, आपको याद होगा। और उस आमंत्रण को आज सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया सुनने से, और याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई। और तो यहाँ तक कहा कि अभी तो आप जुर्माना लगाने लायक, तो याचिका वापस कर ली गई। कुल मिला जुलाकर बिल्कुल ये सही है कि विपक्ष ये चलिए इस मुद्दे के बहाने, राष्ट्रपति के सम्मान के बहाने विपक्ष 21 दल एकजुट हुआ है, लेकिन 25 दल तो इस पूरे आयोजन में, जिसकी संख्या 377 एमपीज की हो रही है, जिसमें 303 तो अकेले बीजेपी के हैं, समारोह में शरीक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो एक बहिष्कार की स्थिति बनी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, संसदीय इतिहास के लिए ये दुखद है। और मैं मानता हूं कि विपक्ष कहीं ना कहीं संसदीय, जिसको कहते हैं कि सदाचार की बात होती है, हम किसी एक दूसरे का सम्मान करें। अब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने तो इससे बढ़कर बात कर दी है। उन्होंने कहा कि ये जो संसद भवन बना है, जब उनकी सरकार आएगी तो हम इसमें कोई और काम करेंगे। अब ये इसको मैं मानता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में मतभेद की पूरी गुंजाइश है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यहाँ तो नफरत की सियासत हो रही है, और सिर्फ ये लगता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत का ही भाव कहेंगे। यदि राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं, और एक बात ठीक है आदिवासी हैं, वो यदि उद्घाटन करती तब इनको स्वीकार होता था वो संसद भवन। अब देखिए इसी उद्घाटन के बाद वहाँ अभी संसद का मौसम नहीं यार, अंजुम जी
संसद के सर्वोच्च है, सुप्रीम है, और सुप्रीम को ही दरकिनार किया है। ये भी तो अरुण जी कहिए ना कि ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि 28 तारीख का दिन चयन किया, विवादास्पद व्यक्ति के जन्म दिवस का चयन किया, ये भी दुर्भाग्य है। ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है ना अंजुम जी, ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है ना। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर 2024 नहीं होता, अगर लोकसभा चुनाव नहीं होता तो इस तरीके से विरोध भी नहीं किया जाता। अब कोई ना कोई विरोध करना है, कोई खबरों में बने रहना है, या फिर एक एजेंडा सेट करना है कि विपक्षी एकता है, ये दिखाने के लिए ये भी एक आरोप सामने आ रहा है। 5 बार माफी मांगा हो, जो व्यक्ति अंग्रेजों से इस प्रकार से उसके जन्म दिवस को आप चयन करते हैं, क्यों नहीं विरोध होगा, क्यों नहीं विरोध होगा? ये भी एक दुर्भाग्य है अरुण जी, इसको मेंशन करना चाहिए आपको। नहीं, ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है। खैर, इस प्रकार के लांछन और ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ बोलने का काम करती है, आपको माफी मांगनी चाहिए चैनल पर बैठ के। 28 तारीख को आपको पता है क्या है? और वैसे ऐसे व्यक्ति को जिसने 6 बार अंग्रेजों से मंडल को बोलो कि जहां जिसने 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, जिसने पेंशन 65 रुपया लिया, उसके बारे में आप काम किए हैं। इतने वीर आजादी के लिए जिन्होंने लड़ने का काम किया, देश आजादी के लिए करने का काम किया, इतने वर्षों तक रह के भारत माता के करने का काम किया, आप लोग क्या समझती हैं? आजाद भारत मिल गया तो कुछ भी कर दीजिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा कि नहीं के बारे में। अरे आजाद भारत का हिंदुस्तान कहाँ रहती है? मेरे कहने पर क्षमा कीजिएगा, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व पर एक शब्द भी लांछन करना, ये भारत के आजाद भारत के मान सम्मान के लिए ठेस है। क्षमा कीजिएगा, मुझे कहते हुए खेद हो रहा है। इस प्रकार का विषय आप निश्चित तौर पर कह के ऐसे शब्द का प्रयोग न करिए। आप नेशनल चैनल पर बैठी हैं और इस प्रकार के विषयों पर न करिए। अपीसमेंट पॉलिसी के आधार पर आपने सवाल उठाए हैं। अंजुम जी, आपने सवाल उठाए तो जवाब सुन लेते हैं ना। अंजुम जी, आपने सवाल उठा लिए हैं, आपने सवाल उठाए तो जवाब सुन लेते हैं ना। आप जानती है कि माने वीर सावरकर अंजुम जी, आपने सवाल उठाया है तो जवाब सुन लेते हैं ना। जानती है कुछ? नहीं है ये, आप तो एक शब्द नहीं जानती इस बारे में। नहीं है, त्याग तपस्या बलिदान कुछ नहीं जानती है। अंजुम जी, अंजुम महाराज जी, आपने सवाल उठाया है, जवाब अब ले लेते हैं। संजीव जी, अंजुम जी, आपने सवाल उठाए हैं, आपने सवाल उठा दिए ना। अब जवाब तो ले लेने दीजिए, अब जवाब तो ले लेने दीजिए। अंजुम जी, आपने सवाल उठा लिए, अब जवाब ले लेते हैं ना, ऐसे झगड़ने का क्या फायदा है? संजीव जी, एक बड़ा आरोप जो है वो यहाँ सामने आ रहा है सावरकर जयंती को लेकर। इसके साथ एक मसला ये भी है कि विरोध ये कोई शब्द का एक लांछन का आरोप का इतना बड़ा ये विषय अपने आप में कि वीर सावरकर जी का त्याग किस प्रकार से इस देश के आजादी के लिए है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग आप प्रयोग करना, इस प्रकार के तुष्टिकरण तो नीति को बढ़ावा देना, आप भुट्टो और उनके आपके करने का काम करेंगे। अपीसमेंट पॉलिसी का आधार ये नहीं होता है क्या बात करते हैं कि आप जुल्फर गुट्ठों से लेकर उनका लेकर करने का काम कीजिए, जवाहर हक से करने का काम कीजिए, जिन्होंने सेलुलर जेल में लेकर वर्षों तक भारत माता की पूजा करते हुए अपने जीवन काटने का काम किया। जिस प्रकार से एक कमरे में रहकर आजाद भारत की कल्पना करने की बात की, और वैसे व्यक्तित्व के बारे में शब्दों का प्रयोग करने का काम, ये कहां से नया संगत है? मेरा तो साफ आरोप है, आप जवाब देने का काम कीजिए कि उनके बारे में इनको एक शब्द भी पता है वीर सावरकर का त्याग क्या है इस देश की आजादी के लिए? ठीक है अंजुम जी, संजीव जी, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, सबसे बेहतर होगा। सब लड़ लेंगे, उसका क्या फायदा है? अरुण पांडे जी, एक अहम सवाल यहां पर खड़ा होता है कि अगर 2024 न होता सामने तो एक अलग तस्वीर उभर कर सामने आती। विरोध के लिए विरोध है तो एक तस्वीर पटना से भी नजर आती है, यहां भी इससे पहले विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी तो पटना में बीजेपी के नेता विरोध करते हुए नजर आए। ये कैसी राजनीति है? ये तो देखिए, यदि प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन हो रहा है तो जवाब में बीजेपी ने आज ये डिमोन्स्ट्रेशन किया, जो दिखाया कि असेंबली का जो सेंट्रल हॉल बना है या जो 2 एनेक्सी बनी है उसका मुख्यमंत्री ने ही उद्घाटन किया था। तो अब देखिए, फिर मैंने कहा कि प्रधानमंत्री यदि उद्घाटन कर रहे हैं तो कोई अनहोनी नहीं हो गई है, ये कोई अनहोनी नहीं हो गई। एक एक करके अगर आप बीच में बोलेंगी, आवाज मुझे म्यूट करानी होगी, आवाज म्यूट करानी होगी। एक एक करके सुनते हैं ना, एक एक करके आवाज म्यूट कर दीजिए। पांडे जी कुछ कह रहे हैं, अरुण जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आएंगे एक एक करके आएंगे। आवाज म्यूट कीजिए, आवाज म्यूट कर दीजिए। अरुण जी, आप अपनी बातें रखिए।
मैं ये कह रहा था कि राजद, जदयू और कांग्रेस सहित जो 21 दल विरोध कर रहे हैं, वो अपने विरोध के उनके आधार हैं, उनका मुद्दा है। और आप तो देखा कि कल जब 28 को उद्घाटन समारोह होना है, जदयू ने विरोध में यहाँ कल पटना में धरना का कार्यक्रम घोषणा कर रखी है। तो अभी तो जो आप बात पूछी आपने कि लोकसभा का जो 2024 का चुनाव है या उसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, और बिहार में गैर भाजपा दल जो 7 दल हैं वो एकजुट है और उसका एक मोर्चा बना है। स्वाभाविक रूप से अब ये पूरी लड़ाई जो है, मैंने कहा कि नफरत ये की सियासत हो रही है, जिस ढंग की बातें हो रही हैं, आप विरोध कीजिए ना, प्रधानमंत्री की नीति, कार्यक्रम, उनके और जो आपके मुद्दे हों उस पर विरोध कीजिए। लेकिन ऐसा विरोध कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो हमारे लिए वो जो नई संसद भवन होगी मेरे काम के लायक नहीं होगा, वहां कोई हम दूसरा काम करेंगे, ये क्या परिचायक है? अमृत जी, मैं यही बात कह रहा था। बाकी विपक्ष को अपना मुद्दा है, यदि अब थोड़े है, यदि स्पीकर ने आमंत्रित क्या नहीं जाएंगे तो उन्हें कोई जबरन थोड़ा ले जाया जाएगा। ये उनको आजादी है विरोध करने का, असहमति का। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि अब राजद, जदयू या जो भी विपक्षी दल असहमत हो, असहमति के लिए विरोध जताए। ये विरोध के लिए कोई, लेकिन विरोध के लिए नहीं, कोई मुद्दा होना चाहिए। अब ये मुद्दा आपने यदि कहा कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया या राष्ट्रपति उद्घाटन करते, तो इसमें तो लोकसभा अध्यक्ष कटघरे में, इसलिए मेजबान है लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री को। अब ये तो एक अजीब सी हो गई। फिर मैं आपसे कहता हूँ, संसद भवन में, इसी संसद भवन में जिसका उद्घाटन समारोह का संपूर्ण विपक्ष बहिष्कार करेगा, अभी फिर यह भी मानसून सत्र उसी सदन में, उसी हाउस में होगा, तब तो विपक्ष जाएगा। अब वो अलग बात है कि ललन सिंह ने बात एक उससे बड़ी बात कर दी है, इसलिए मैंने कहा कि नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए। आप विरोध कीजिए, लेकिन अब वो 1200 करोड़ का संसद भवन होना है, आप कहेंगे कि वो संसद भवन का कुछ और उपयोग करेंगे। कि क्या हो रहा है ये विरोध का? और क्या कांग्रेस इसको इंडोर्स कर रही है? मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार भी इसको इंडोर्स नहीं करेंगे। विरोध के लिए कीजिए। ठीक है एजाज साहब, इस तरह की बातें हो रही हैं, मुझे हैरानी होती है। दिल जरा बड़ा दिखाइए, विरोध क्यों? देखिए अमृत जी, दिल बड़ा दिखाने का मामला नहीं है, मामला है यहाँ पर संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा का। और जिस तरह से आपको पता है सेंट्रल विस्टा में राज्यसभा भी है और राज्यसभा के सभापति महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया है। तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? क्या राज्यसभा को इग्नोर करके लोकतंत्र चलाया जाएगा? क्या लोकसभा अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग की जाएगी? क्या संसदीय लोकतंत्र में जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ओहदा है, उसके सम्मान है, उसको कमजोर किया जाएगा? ठीक है एजाज साहब, आपने सवाल उठाए, जवाब ले लेते हैं संजीव जी से। एजाज साहब जवाब ले लेते हैं संजीव जी से। संजीव जी, एजाज साहब ने कई सवाल यहाँ पर उठाए, जब ये विषय सवाल उठाए, सिंपल सी बात है एजाज साहब आपने सवाल खड़े किए ना, जवाब ले लेते हैं संजीव जी। मैं तो यह कह रहा हूं कि जब लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने कस्टोडियन के नाते आज रीट याचिका में जो दायर किए, जो माननीय अरुण जी ने बताने का काम किया, आज किस प्रकार से मुंह के खाने पड़ी इस बात को, इनका तो कोई जवाब इनके पास है नहीं। आज इनसे पूछिए तो इनके पास तो कोई जवाब है नहीं। आज इनके नेता, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह जी इस प्रकार के वक्तव्य बोल रहे हैं कि उपयोग होने का काम होगा, तो आपके पास तो जवाब है नहीं। तो जब जवाब नहीं है, एजाज साहब सुन लेते हैं ना, एजाज साहब चैनल पर एजाज साहब की आवाज म्यूट कर दीजिए। नीतीश कुमार जी कुछ और कहें, ये नहीं हो सकता है। आप पूरे मर्यादा के साथ आप तर्कों पर विशेष के करके कहने का बताने का काम कीजिए। आप ये बताने का काम कीजिए ना, जिन प्रकार के जो पूरे प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए ठीक है, वक्त कम है संजीव जी, एजाज साहब, महाराज जी, वक्त कम है। अरुण पांडे जी, इतनी बड़ी गरिमा, संजीव जी, एजाज साहब, वक्त कम है, क्षमा चाहते हैं आपसे। अरुण पांडे जी, सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है।
एक एक करके आप सबके पास आएंगे, वक्त कम है। अरुण पांडे जी, एक अहम सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है, चेहरे की बात जो हो रही है, तो चेहरा तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का ही, ये तो परंपरा रही है, या फिर एक जिस तरीके की शक्तियां हैं उसे मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ही जो चेहरा, इससे पहले भी कई सरकारों में यही तस्वीर नजर आई है, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे पंडित नेहरू रहे हो। राष्ट्रपति के सामने कहीं ना कहीं अगर चेहरे की, अगर देश के प्रतिनिधित्व की बात होती है, राष्ट्रपति का सम्मान है, लेकिन चेहरे की अगर बात की जाती है तो प्रधानमंत्री का एक चेहरा, जो शक्तियां हैं संविधान की तरफ से, उसका एक अलग हवाला दिया जाता है। खैर